नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वर एडवाइजर भरत गिरी। आज हम स्वर विज्ञान के माध्यम से आपको मकर राशि के बारे में बताएंगे। स्वर विज्ञान का मकर राशि से क्या संबंध है और हम स्वर विज्ञान के माध्यम से मकर राशि का प्रतिफल कैसे देख सकते हैं। मकर राशि नाम से स्पष्ट है, मकर राशि का संबंध स्वर विज्ञान के अनुसार सूर्य स्वर से है। सूर्य स्वर मतलब हमारा राइट वाला नोजल, जिससे हम राइट वाले नोजल से हम सांस लेते हैं, उसे हम सूर्य स्वर कहते हैं या पिंगला स्वर कहते हैं। जो आपके शिव सर्वोदय ग्रंथ है उसमें इसका वर्णन लिखा है। करक मकर तुला मेष पुनि चर राशि ए चार, रवि संग संचरत है चर कारज सुखकार। मतलब ये जो सूर्य की चार राशियां हैं, करक मकर तुला मेष, इन चारों राशियों का संबंध सूर्य स्वर से है। और ये जो चारों राशियां हैं ये चर कार्यों के लिए श्रेष्ठ है। चर कार्य मतलब स्थायी कार्यों के लिए। यह मतलब ये जो मैंने बताया आपको दोहा, ये शिव सर्वोदय ग्रंथ से लिया गया है। तो हम चर्चा करेंगे जो मकर राशि है उनका स्वभाव कैसा होता है। जिसका मकर राशि से संबंधित होता है उसका स्वभाव कैसा होता है और क्यों होता है। सूर्य की राशि है इसलिए इनका स्वभाव तेज, ऊर्जावान, साहसी होते हैं। कर्मशीलता इसमें भरी होती है। उत्तरदायित्व ये पूर्ण रूप से निभाते हैं। तेज और ऊर्जावान होना इनका सूर्य स्वर के कारण है। जिस प्रकार से सूर्य की चमक होती है उसी प्रकार से इस राशि से संबंधित रखने वालों की रूप जो चमक है वो सूर्य के समान होती है। मतलब ये हमारी सांसों के माध्यम से बता रहे राशि। ज्योतिष का संबंध आपके स्वर विज्ञान से नहीं है, आप ध्यान रखना, पहले कह देता हूं। जिस प्रकार से सूर्य कैसा होता है, उसके गुण विशेषता क्या होती है सभी को मालूम है। तो सूर्य की जैसी विशेषता गुण होते हैं वैसे भी इनके अंदर विशेषता होती है। आप मेरे चैनल को देख रहे हो, प्लीज आप आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं भी मोटिवेटेड हो सकूं और मुझे आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। आगे चर्चा करते हैं इसके अंदर कि मकर राशि के लिए पिंगला स्वर मैंने बता दिया। पिंगला कहूं या सूर्य स्वर कहूं एक है। तो इनके साथ मैंने पहले आपका स्वर बता दिया। अब एक तत्व, सौर विज्ञान में 5 तत्व होते हैं, सभी को मालूम है। तो पृथ्वी तत्व इनके लिए बेस्ट है। अब आपको जब मैं तत्व बता रहा हूं आपको मुहूर्त देखने की कोई जरूरत नहीं। जब आपका सूर्य स्वर चलता हो मतलब राइट स्वर चलता हो, और पृथ्वी तत्व मतलब जब आपकी सांसें नाक के बरोबर बीच से नीचे आ रही है, ऊपर वाले भाग को छू के आ रही है, उसे बोलते हैं पृथ्वी तत्व। यदि आप पिंगला स्वर और पृथ्वी तत्व इन दोनों के मेल से आप कार्य करोगे तो आपको कार्य में सफलता मिलेगी। 1 और 1 11 होते हैं ना, वैसे इनका जोड़ा बन जाएगा। सभी कार्य के लिए श्रेष्ठ है। फिर आपको मुहूर्त देखने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपका ये स्वर चलता हो और आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव हो तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। चलो मैंने तत्व बता दिया, स्वर बता दिया। अब लोग कहेंगे कि हमारे लिए बेस्ट दिन कौन सा है या वार कौन सा है। तो मैं स्वर विज्ञान के अनुसार जो मकर राशि से संबंधित है उनके लिए बेस्ट दिन कृष्ण पक्ष, जो कृष्ण पक्ष का संबंध सूर्य स्वर से होता है, उनकी प्रथमा द्वितीया तृतीया तिथि, सप्तमी अष्टमी नवमी और आपके 13 14 अमावस, ये तिथि आपके लिए बेस्ट है। और वार की बात करते हैं तो आपके लिए शनिवार बहुत इंपॉर्टेंट है। शनिवार इंपॉर्टेंट क्यों है, आप एक ये भी प्रश्न कर सकते हो। शनिवार आपके लिए बेस्ट क्यों है? क्योंकि शनि का संबंध सूर्य से है। जो आपके शनि का संबंध सूर्य से है और शनि का प्रभाव सूर्य के तेज को नरम कर देता है।
शनि का प्रभाव सूर्य के तेज को नरम कर देता है, जिससे आपको कोई भी कार्य करोगे तो आपको धीरे धीरे उस कार्य में सफलता मिलेगी। इसलिए आपके लिए शनिवार बेस्ट है। तिथि बता दी कृष्ण पक्ष की, और आपके लिए बेस्ट वार शनिवार है। जब आप इन सबको साथ मिला के करोगे, तिथि वार, तिथि वार, स्वर, तत्व, तो बताओ आपको किस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। हमारी सांसें ही हमें मार्गदर्शित करती है, और हम अपनी सांसों का मार्गदर्शन लेके कार्य करेंगे तो हमें कार्य में सफलता जरूर मिलेगी, चाहे आपका कोई भी क्षेत्र क्यों न हो। फिर आपको हमेशा राशि देखने की जरूरत नहीं है, आप अपना स्वर देख लो, तत्व देख लो, तिथि देख लो, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जो मकर राशि से संबंधित है वो आपके दक्षिण दिशा की यात्रा करे, उनके लिए शुभ होती है। आप दक्षिण दिशा में कोई लाभकारी कार्य करने जा रहे हो, दक्षिण दिशा आपके लिए अति उत्तम है। उसमें आपका यदि सूर्य स्वर चलता हो, सूर्य के साथ पृथ्वी तत्व हो, तो आपके लिए दक्षिण दिशा की यात्रा करना, कोई लाभकारी कार्य के लिए जाना आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होता है, क्योंकि आपका स्वर योग दक्षिण दिशा के अंदर महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। ये तो मैंने आपको मकर राशि का संक्षिप्त परिचय बताया है। अब आपको कार्य जो करते हो, सबसे पहले आप अपना स्वर चेक कर लो। सुबह उठते ही आपके दिन की भविष्यवाणी आप खुद कर लो। सुबह उठे, जो तिथियां दी गई हैं स्वर के अनुसार, मान चलो आपके सीधा सा फॉर्मूला बताता हूं। सुबह आप उठो, उस समय जो भी आपका स्वर एक्टिव हो, चाहे राइट वाला हो चाहे लेफ्ट वाला हो, जो भी स्वर एक्टिव हो वह पैर धरती पे पहले धरना, और जो भी स्वर एक्टिव हो वो हाथ, यदि राइट स्वर एक्टिव हो तो राइट स्वर आपके मुंह के ऊपर फेरना ऐसे, लेफ्ट स्वर हो तो लेफ्ट हाथ ऐसे फेरना, फिर ईश्वर को देखना। इतना आप कर लो, पैर हाथ और स्वर देख के पहले भगवान को याद कर लो, फिर जो स्वर चल रहा है वो पैर धरती पे रख दो और अपनी मनोकामना सुबह सो रही ईश्वर से मांग लो। भगवान आपको, भगवान कहो या आपकी शरीर की 72,000 नाड़ी आपको उसी दिशा में ले जाएगी। बस आपके इतना करने से आपका शरीर पूरा एक्टिव हो जाता है और आपके लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएगा। ऐसा आप 10 दिन 15 दिन कर लो, आपकी दिनचर्या चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप जिस और ऊर्जा का प्रभाव होता है आप उसी दिशा में बढ़ना शुरू हो जाते हो। इसलिए आपकी जो नेचुरलिटी कहो या प्रकृति कहो आपके साथ देना शुरू कर देती है। आपका कभी दिन बुरा नहीं रहेगा, अच्छा ही रहेगा। अब आपको देखना है मेरा दिन अच्छा कैसा रहेगा, तो वो मैंने मेरे चैनल पे उपलब्ध है इसके संबंधित वीडियो, कि आज कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, कौन सा स्वर चलना चाहिए, वो सब मैं आपको बता चुका हूं। वो भी आप देख के अपना कार्य सिद्ध कर सकते हो। स्वर विज्ञान के अनुसार जो मकर राशि है उनके लिए सूर्य स्वर तो अति उत्तम है। सूर्य में कभी कभी आपके अग्नि तत्व चलता हो तो वो भी आपके लिए ठीक ठीक है, ज्यादा अति उत्तम नहीं है। आपके लिए तो पृथ्वी तत्व 20 मिनट चलता है, मतलब सांस बिल्कुल बीचों बीच आती है। उस समय आपके लिए कोई नौकरी का काम है, कोई व्यवसायिक काम हो, कोई आपको चीज खरीदनी है, वो आप कर सकते हो। लेकिन आपके जो स्वर के अंदर चर कार्य जिसे बोलते हैं, चर का अर्थ है चंचल कार्य, आप यदि कोई चंचल कार्य करोगे, लो इसका मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो स्थायी कार्य में रुचि कम रखते हैं। आज ये काम कर लिया, आज वो काम कर लिया, क्योंकि ये आपके स्वभाव में है। आप न चाहते भी वो कार्य करते हो, स्थायी कार्य में आपकी रुचि कम लगती है। आप स्थायी कार्य भी करना चाहो तो आप अपना तत्व के हिसाब से उस कार्य की शुरुआत करोगे तो आपका कार्य में मन, जिस प्रकार से शनि सूर्य के प्रभाव को कम करता है, उसी प्रकार ये तत्व आपके शरीर में जो चंचलता भरी रहती है ना, उसको ये एक जगह
शांत कर सकते। जैसे मान चलो कोई दुकानदार है, वो बोलता है मेरा दुकान पे मन नहीं लगता, दुकान पे टिकता नहीं हो। आप सीधा पे बता रहा हो, दुकानदार हो, व्यवसायी हो, पढ़ाई करने वाला हो, कहीं पे हो, किसकी मतलब इस राशि में जो चंचलता भरी होती है उसको शांत करने के लिए आप उसको चंद्र स्वर में वो कार्य आप प्रारंभ करें। आपका जब लेफ्ट नोजल चलता हो उससे आप दुकान में प्रवेश करें या स्टडी रूम में प्रवेश करें, उस लेफ्ट वाला हाथ भी उस गेट से मतलब ओपन करे, उस हाथ से लेफ्ट वाला पैर भी उस रूम में धरे और लेफ्ट वाला हाथ भी मतलब जो आपके पैसों वाला गल्ला है या कोई बुक उससे छुए, फिर राइट वाला हाथ उपयोग करे। जिससे क्या होगा कि ये जो प्रभाव है सूर्य का वो चंद्रमा आपके धीरे धीरे कम कर देगा और आपकी कार्य के प्रति रुचि बनी रहेगी। तो आप अपने तिथि के अनुसार देख के कार्य करो। मकर राशि, वो मैंने आपका स्वभाव बता दिया, आपकी बेस्ट तिथि बता दी है, आपका जो बेस्ट वार बता दिया है, और अब आपको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। आपकी जो सांसें आपको मार्गदर्शित करे उसी हिसाब से आप कार्य करो सौर विज्ञान के अनुसार, तो आपको प्रत्येक कार्य में उसका प्रतिफल जरूर जरूर मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार।